दोस्तों, हमारे देश भारत का संविधान लागू हुए 77 साल पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर इस साल सन 2026 की जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। मुख्य समारोह इस बार की तरह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होंगे। वैसे हमारे भारत देश को आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी संगति, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। वही वजह है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। राइट, लेकिन इस बार की गणतंत्र दिवस में क्या कुछ खास होने जा रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर दिखा देशभक्ति का नजारा, फुल ड्रेस रिहर्सल की ये शानदार तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इंडियन आर्मी के जवानों के साथ ही कई अनोखी झांकियां भी देखने को मिली गणतंत्र दिवस से पहले की रिहर्सल में, और इस सभी झांकियों के अद्भुत नज़ारे आपको लाइव देखने को मिलेंगे। 26 जनवरी की सुबह गणतंत्र दिवस के दिन इस बार गणतंत्र दिवस पर परेड का समय क्या रहेगा, थीम क्या रहेगी, कौन कौन सी झांकियां आएंगी, मुख्य अतिथि कौन होंगे और आप लाइव स्ट्रीम कब देख पाएंगे गणतंत्र दिवस का लाइव कार्यक्रम, हर एक जानकारी हम इस वीडियो में आपको देते चलेंगे। आपको ये इस वीडियो में मिलने वाला है, जो बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ और अंत तक वीडियो को देखिएगा। गणतंत्र दिवस की परेड की थीम क्या रहेगी, तो दोस्तों इस बार वंदे मातरम की थीम पर कर्तव्य पथ और गणतंत्र दिवस की परेड होगी। साथ ही राष्ट्रीय गान वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का जश्न भी मनाया जाएगा। परेड का समय, स्थान और देखने के तरीके भी अलग बात करेंगे। गणतंत्र दिवस की समारोह की शुरुआत 26 जनवरी को सुबह भारतीय सुबह अनुसार ठीक 9:30 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 1 पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसके बाद ठीक 1 घंटे बाद यानी सुबह 10:30 बजे परेड शुरू हो जाएगी। गणतंत्र दिवस की परेड लगभग 90 मिनट तक चलेगी, तो जो भी लोग व्यक्ति रूप से उपस्थित होना चाहते हो तो थोड़ा जल्दी पहुंचे। इस बार की परेड में बिल्कुल 30 झांकियां निकलने को मिलेंगी। प्रदेश में करीब 3.5 लाख किसानों के सामने संकट आ खड़ा है। पीएम सम्मान किसान निधि योजना 22वीं किस्त जारी होने वाली है, लेकिन जिन किसानों के पास फार्मा आईडी नहीं है उनकी किस्त अटक सकती है। सरकार ने नए नियमों के तहत आईडी को अनिवार्य कर दिया है। बिना इस आईडी के लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। किसान को जल्द से जल्द अपनी फार्मा आईडी बनवानी होगी, वरना उन्हें 2000 की अगली किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। वर्ष 2026 से राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने राशन कार्ड से नामों की कटाई शुरू कर दी है। निर्णय लिया है कि जो लोग उनकी आर्थिक स्थिति से सुधार हुआ है उनके नाम राशन कार्ड से काटे जाएंगे। इस प्रक्रिया का सीधा असर पीएम सम्मान योजनाओं के लाभार्थियों पर भी पड़ सकता है। सरकार हरे प्यालू और अपील लाभार्थियों के नाम हटाए जाएंगे। योजना को पारदर्शी बनाना चाहती है। किसानों को अपने दस्तावेज अपडेट कराने की सलाह दी जा रही है। 1 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश में किसान आईडी अनिवार्य हो गई है। पीएम किसान सम्मान निधि की योजना आगामी किस्तों से प्राप्त करने के लिए अब किसानों के पास आईडी होना आवश्यक है। ये नया नियम किसानों की पहचान और डिजिटल बनाने के एक योजना में पारदर्शिता है लाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। जिन किसानों अभी तक अपनी किसान आईडी नहीं बनवाई है उन्हें तुरंत किसी विभाग या संबंधी कार्यालयों में जाकर पंजीकरण करवाना होगा। इस पहल से फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सकता है और वास्तविक किसानों को लाभ मिलेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अब अनिवार्य कर दी गई है। जिन लोगों ने अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनकी राशन कार्ड की सुविधा बंद की जा सकती है। सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करना जरूरी है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए ही अब राशन मिलेगा। ये कदम हरे प्यालू और फर्जी राशन कार्डों को खत्म करने के लिए उठाया गया है। लाभार्थियों को जल्द से जल्द निकट राशन कार्ड या सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी ई-केवाईसी अपडेट करा लेनी है। नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों का। उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही में ये बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले या शहर गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव मौसम और मिजाज। वेस्ट यूपी में बूंदाबांदी, 15 जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश के असर। बजट सन 2026 के करीब पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्साह है। फरवरी सन 2026 तक ये किस्त जारी हो सकती है, जिससे किसानों को
2000 की राशि मिलेगी और किसान डबल खुशखबरी की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी कोई भी अतिरिक्त घोषणा नहीं हुई है। सरकार ने किसानों को फार्मा रजिस्ट्री और KYC पूरा करने की सलाह दी है। यूपी में पति का अनोखा बंटवारा, 3 दिन पहली और 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा पति। रविवार को मिली छुट्टी। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई तंग रह गया। ये एक शख्स की 2 पत्नियों के बीच आए दिन होने वाले कनेक्शन को खत्म करने के लिए पंचायत ने एक अनोखा फार्मूला निकाला है। अब ये पति सप्ताह के 6 दिन अपनी दोनों पत्नियों में बांटा रहेगा, जबकि 7वां दिन यानी रविवार उसे खुद के लिए। 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य। दिल्ली में होगा बड़ा आलोचन। ज्योतिप्रष्ट के शंकराचार्य स्वामी अभी के विवाद के बीच बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। चारों पीठ के शंकराचार्य 19 साल बाद एक मंच पर आ सकते हैं। 10 मार्च 2026 को दिल्ली में गौ रक्षा को लेकर बड़ा आयोजन है। गौ माता राष्ट्रीय माता अभियान के मंच पर चारों शंकराचार्य और सकते हैं। 1 फरवरी को पेश होगा एक बजट। साल में 5 बार तोड़ेंगे ट्रैफिक रूल तो रद्द किया जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। नया नियम लागू। देश भर में ट्रैफिक और नियम का पालन न करने वाले पर अब बड़ा एक्शन हो सकता है। परिवहन मंत्रालय लगातार ट्रैफिक नियमों को सख्त कर रहे हैं और इसी कड़ी से कड़ी और एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब अगर साल में 5 बार से ज्यादा ट्रैफिक नियम को तोड़ोगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। बुजुर्गों और विधवाओं और दिव्यांगजनों को पेंशन में होगी 500 रुपए की बढ़ोतरी। यूपी के लोगों को बड़ा तोहफा देगी योगी सरकार। सन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण बदलने की तैयारी दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और ऑल इंडिया मजलिस की सामाजिक संगठन की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक के विज्ञों को मानना है कि ये गठबंधन बीजेपी को चुनौती देने के लिए राजनीतिक हो सकता है। हालांकि इस समाजवादी गठबंधनों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में अलग अलग प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं।